हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम है। एज अ नामिर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल। हमारे बच्चे खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि एक बार फिर से उसने ये मुमकिन किया कि हम आपसे मुलाकात कर सकें। और आज का टॉपिक जो हम आपके साथ शेयर करने को है, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। इससे पेशतर कि हम उस टॉपिक की तरफ बढ़ें, आपसे शेयर करें। एक छोटी सी बात प्रोग्राम के आगाज में ये शेयर करना चाहती हूँ कि वो माएँ जो अपने बच्चों की टेक केयर खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं करती, आप अपने बच्चों की परवरिश का बड़ा ख्याल रखते हैं, उनकी तालीम और तरबियत का बड़ा खास ख्याल रखते हैं, लेकिन कोई एक पॉइंट जहां पर हम अपने बच्चों की तरबियत में कमी छोड़ देते हैं, और वो है सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम। जब बच्चों के अंदर खुदा का कलाम यानी कि आप डिलीवर करना शुरू करते हैं, खुदा के कलाम की बातों को शेयर उनके साथ करना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो है खुदावंद का खौफ आना शुरू हो जाता है। और इट इज़ अ बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इस चीज़ को अपने बच्चों की जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करें, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो खुदावंद के कलाम में बढ़ना शुरू करें और खुदावंद के पाक फरिश्ते उनकी मुहाफ़ज़त करें। सो आप अपने बच्चों को ज़बूर 23, ज़बूर 91, ज़बूर 100 और ज़बूर 121 जो है ये ज़ुबानी याद करवा सकते हैं। और जितना और जैसे कैसे भी आप उनको खुदा का कलाम सिखा सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम बेहद ज़रूरी है कि हम इसको रोज़ बरोज़ पढ़ना शुरू करें। मेरे अजीज़ों, वो वक्त दूर नहीं है बल्कि आता बहुत नज़दीक है कि खुदा यीशु मसीह आने वाले हैं। सो हमें इस बात को देखने की ज़रूरत है, क्या हम तैयार हैं, क्या हम अपने ख़ानदान को जो खुदा ने हमें औलाद दी है, क्या हम उसकी तरबियत जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक कर रहे हैं या नहीं। लम्हा फिक्रिया है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज भी हम उनसे मजीद खुदा के कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा का कलाम वो लोग जो सीख लेते हैं उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात भी होती होगी एज अ पास्टर। वो क्या शेयर करेंगे आपके साथ। सो अभी वक्त है उनको शो में वेलकम कहें। आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? खुदावंद की शुक्रगुजारी। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पेशतर के हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़े। अभी वक्त है कि हम आज के प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ करेंगे। आइए सैरिश नसीर के साथ मिलकर हम दुआ मांगे। कुदस कुदस जिंदा आसमानी बाप है खुदा, मेरे मामा पापा को छू ब्लेस कर बरबर कर दे खुदा। टीचर का नाम पास्टर नील को छू ब्लेस कर बरबर कर दे खुदा। खुदा मेरे मामा पापा को छू ब्लेस कर बरबर कर दे खुदा। संडे स्कूल वाले तमाम बच्चों को छू ब्लेस कर बरबर कर दे खुदा। उनके मामा पापा को, उनके बहन भाइयों को छू ब्लेस कर बरबर कर दे खुदा। तो कहता है जहाँ मेरे नाम से एक या दो जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँगा खुदा। हमारा ईमान है कि तू यहाँ पर मौजूद है, तेरा तख्त यहाँ पर लग चुका है खुदा। खुदा तो कहता है छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाह या सही की है। खुदा मेरे छोटे को इंतजा को सुन और कबूल कर, मांग लेते हैं तेरे प्यारी यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तो जी वर्स, आज मैं आपके साथ एक वर्स भी शेयर करना चाहती हूँ। रोमियो उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत जब पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी अगर हासिल करना चाहते हैं तो वो क्या रूल्स और रेगुलेशन हैं, आज हम पास्टर अनिल से सीखने की कोशिश करेंगे कि हमेशा की जिंदगी में हम किस तरह से एंटर हो सकते हैं। बेशक खुदा यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से कहा कि आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। और पास्टर अनिल क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और जब हम कलाम को खुदा पर गौर करते हैं तो हमें इस बात की भरपूर तरीके से समझ आती है और पता चलता है कि वाकई आसमान की कुंजियाँ जो यीशु मसीह के पास हैं। और ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी नहीं है, फरीज़ा नहीं है, बल्कि उसकी खाली खबर आज भी मुंह बोलता सबूत है कि वो आज भी जिंदा है। आसमान की कुंजियाँ उसके पास हैं। उसने कहा मेरे बगैर कोई बाप
आपके पास नहीं जा सकता। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो बाइख्तियार है, उसे फरिश्तों पर इख्तियार हासिल है, उसे आसमान पर इख्तियार हासिल है, उसे ज़मीन पर और ज़मीन की इंतहा में भी इख्तियार जो हासिल है। किताब मुकद्दस में लिखा है कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा, ख्वाह आसमानियों का, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। तो ये इख्तियार को जाहिर करता है, और यीशु मसीह ने ये इख्तियार हमें दिया है कि जाओ सांप और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की थोड़ी कुदरत पर नहीं, पूरी कुदरत पर गालिब आओ। और हम इसलिए इस जहां में नहीं आए कि बदरूहों से भर जाएं, हम इसलिए आए हैं कि हम रूह से मामूर हो जाएं, रूह से भर जाएं। और अगर कोई शख्स खाली है तो वो बदरूहों से भर जाएगा। तो याद रखिए, हमें अपने आप को रूह से भरना है। गुजरे हुए दिनों में हमने ईद पेंतिकोस्त भी सेलिब्रेट किया है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हमें रूह से मामूर होना है, रूह में बढ़ना है, और उस बाइख्तियार को जो यीशु मसीह है उसे अपनी जिंदगी में दावत देनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा खूब से शेयर किया कि हमें रूह से बढ़ने की ज़रूरत है। ईद पेंतिकोस्त भी आपने सेलिब्रेट किया, और बहुत सारे चर्चेज़ में आपने खुदा के डिफरेंट खुदाम से भी ये सीखने की कोशिश की। आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि दीगर खादमीन जो हैं वो बताते और सिखाते हैं। और जब आप खुदा के कलाम अमाल की किताब रीड करते हैं तो वहाँ पर भी आप सीखते हैं कि किस तरह से रूह कुदस को आप अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। और सबसे पहले जो है वो हमें अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है, हमें खुदा के हजूर झुकने की ज़रूरत है। 120 की जमात को हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे थे, वो दुआ करने में मशगूल थे। और आज के दौर में अगर हम अपनी यूथ से कहें कि आपने दुआ करनी है, आप दुआ करें 1 घंटे के लिए, तो बहुत ही मुश्किल से वो टाइम निकालेंगे। और इसी तरह से अगर चर्च में किसी जो है वो गेट टुगेदर वन डिश पार्टी का अरेंज किया जाए, या उनको कहा जाए कि आपको आउटसाइड जो है वो डिनर या लंच कराएंगे, तो सभी यूथ जो है पास्टर नील टाइम से पहुंच जाती है। लेकिन जब दुआ करने की बात आती है, आज हमारी यूथ जो है वो उस तौर से दुआ नहीं करते। क्या रीजन है इसके पीछे? जी बिल्कुल, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि दुआ ना करने का मर्ज दुआ करने से जाएगा, बाइबल ना पढ़ने का मर्ज बाइबल पढ़ने से जाएगा। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम दुआ करें। और घंटों घंटे टिकटॉक आज की यूथ जो है वो चलाती रहती है, घंटों घंटे जो है वो खुदावंद से दूर जो है वो पड़े रहते हैं। और आज का जो नौजवान है, जैसे आदम जो है वो गुनाह के बाद जो है वो छिपता फिरता था, तो खुदा ने उससे कहा कि ए आदम तू कहाँ है। और आज आदम के नाम का मतलब है मिट्टी से बनाया गया इंसान। तो इंसान तू कहाँ है। तो आज के इंसान के साथ भी खुदा ये सवाल करता है कि तू कहाँ है। और आज का वो तो दरख्त के पीछे छुपा हुआ था, और आज का नौजवान या इंसान जो है वो ऐप्स के पीछे छुपा हुआ है, वो टिकटॉक के पीछे छुपा हुआ है। और मैं हैरान हूँ कि बहुत सारे ऐसे मजहबी लोग जो खुदावंद के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी अगर उनकी फैमिली का थोड़ा सा बगौर मुतालिया किया जाए तो टिकटॉक पर जो है वो बड़े फेमस होते हैं, और उनके गानों पर जो है वो टिकटॉक डांस के बने होते हैं। तो ये हमारे लिए फिर ठोकर का बायस है बहुत सारे लोगों के लिए। लोग हमसे सवाल करते हैं तो फिर हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ भी अल्फाज नहीं होते। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि अगर आप खिदमत गुजार घराना है तो अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करें। और आज का इंसान, ए आदम तू कहाँ है, आप कहाँ पर हैं, खुदावंद से दूर हैं, तो आए खुदावंद में आए। खुदावंद आपको अपने जलाल में आगे बढ़ाना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि आपको सरफराज करे, खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। और याद रखिए, जिसके पास बरकत है जनाब, उसके साथ लोग वक्त नहीं गुजारना चाहते, और जिसके पास लानते हैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, और फिर कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं आती। तो भाई आप जिसके साथ वक्त गुजार, आप देखिए आप किसके साथ कितना वक्त गुजार रहे हैं। तो खुदावंद को वक्त दें। एक क्लिक करते हैं 5-5 घंटे टिकटॉक पे एक ही जगह पर बैठकर गुजार देते हैं, यही 5 घंटे आप दुआ में गुजारें, आपको पता चले खुदा काम कैसे करता है, खुदा आपकी जिंदगियों को बदल के रख दे। तो इसलिए फोन का इस्तेमाल कम करें, फोन को फोन
करने के लिए इस्तेमाल करें, वो भी ज़रूरत के लिए, और बाकी ज़्यादा टाइम जो है वो फैमिली के साथ, खुदा के साथ गुजारें। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, और खुदा का कलाम पढ़ने से आप की रूहानी आंखें खुल जाती हैं और आप खुदा से कह सकते हैं कि खुदावन मेरी रूहानी आंखों को खोल और अपने कलाम के गहरे मुकाशफात मुझ पर और मेरे घराने पर जाहिर कर। और अगर आपकी फैमिली में अगर कोई बीमार शख्स है तो आज क्या रीज़न है कि हम दुआ नहीं करते, जो है हमारा जो फोकस है उस तौर पर नहीं है, हम दूसरे खादमीन के पीछे भागते हैं या हम उन लोगों की तरफ जाते हैं। अगर कोई कह दे जी फलां के पास चले जाएं, फलां जो है शिफा देगा, तो मैं आज इस शो के थ्रू आपको ये कहना चाहती हूँ कि औरों के पीछे भागने वालों का गम जो है वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ना शुरू हो जाता है। यीशु मसीह के पास आए, खुदावंद के हजूर झुके और आप अपने चर्च पास्टर से कह सकते हैं कि आपके लिए, आपके घराने के लिए दुआ करें। अगर आपकी दुआ या रूटीन जो है वो सेट नहीं हो पा रही तो आप खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं तेरे साथ मुंसलिक रहना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ मुंसलिक रहना चाहता हूँ, तू मुझे तैयार कर ताकि मैं तेरे साथ ही वफादार रहूँ और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। आप इस बात पर ईमान रखें। अभी वक्त है कि हम आज का बड़ा ही खूबसूरत टैबलो है, ए बच्चों आओ हम खुदा की गाओ। आइए सभी मिलकर इस खूबसूरत गीत को सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं। बांसुरी मैं बजाता हूँ, बांसुरी मैं बजाता हूँ, टूटी 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 टूट टूटी टूट टूटी टूट टूटी 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 टूट टूटी टूट टूटी टूट। ए बच्चों आओ हम खुदा की गाओ, मैं सांस बजाता हूँ तुम भी सांस बजाओ, वायलिन में बजाता हूँ, वायलिन में बजाता हूँ, ए बच्चों आओ हम खुदा की गाओ, मैं सांस बजाता हूँ तुम भी सांस बजाओ, नरसिंगा मैं बजाता हूँ, नरसिंगा मैं बजाता हूँ, ए बच्चों आओ हम खुदा की गाओ, मैं सांस बजाता हूँ तुम भी सांस बजाओ, टूटी 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 टूट टूटी टूट टूटी टूट, धम 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 धम, रू रू जी अभी आपने ये खूबसूरत गीत जिस पर बच्चों ने बड़े खूबसूरत एक्शंस किए हैं, ए बच्चों आओ हम खुदा की गाओ। और जब आप ज़बूर 100 पढ़ते हैं तो वहाँ पर वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आता है कि किस तरह से हमें खुदावंद के घर में जाने की ज़रूरत है, किस तरह से उसकी हमद, उसकी सताइश करने की ज़रूरत है, खुशी से गाते हुए उसके हजूर झुकने की ज़रूरत है, उसकी हमद, उसकी सताइश हमें जो है वो करने की ज़रूरत है। बहुत सारे चर्चेज़ में हम देखते हैं कि लोग जो हैं
है उस तौर से खुदा की वर्शिप नहीं कर रहे होते। खुदा की वर्शिप करना मीन्स के खुदा की इबादत करना। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम खुदा की इबादत करना तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। अगर आपके माली हालात अच्छे नहीं है, अगर आपके किचन में बरकत नहीं है, तो आप खुदावंद के हजूर झुकना शुरू करें। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आज के दौर में यूथ जो है वो दुआ नहीं करती। सो अगर आप जो है अपनी ड्यूटीज पर जॉब पर जाते हैं तो उससे पेशतर कि आप रेडी हों, आप घर से निकलें, आप पहले खुदा के हजूर झुके, आप खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करें और आप जो है खुदावंद से बरकत को हासिल कर सकते हैं। बहुत गहमा गहमी है, महंगाई का दौर है, बहुत सारे लोग परेशान हैं और उनका ये कहना है कि हम किस तरह से जो है वो बरकत हासिल करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन जो है ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट गेम्स के थ्रू जो है वो अर्न करना चाहते हैं। आप जो है अगर खुदावंद के हजूर नहीं झुक रहे, आप कोई भी काम शुरू कर लें, अगर आप किसी जॉब पर जाते हैं, जब तक आप खुदा के हजूर नहीं झुक रहे तो मैं ये समझती हूँ कि आपके हाथों की कमाई में बरकत नहीं ठहरती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि बरकत का शुरू खुदावंद है और बरकत की इंतहा भी खुदावंद ही है। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम खुदा के साथ कितने लायक तौर से चल रहे हैं। बरकत पाने के लिए खुदा के साथ चलना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि किताब मुक़द्दस में लिखा है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। कुछ करना चाहते हैं, सभी करना चाहते हैं, अपने अपने तौर से कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। जिस तरफ हाथ बढ़ाते हैं फेलियर का, नुकसान का, बिल्कुल बैक ईयर लग जाता है, पीछे चले जाते हैं। उसकी वजह जो है वो बड़ी वाज़ेह है, और वो ये है कि लोग खुदा के साथ उस तरह से चल नहीं रहे। खुदावंद चाहता है कि आपको बरकत दे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने बरकत पहले से तैयार कर रखी है। अगर 10 साल बाद कोई सोचता है कि मुझे अमेरिका का वीजा चाहिए, तो खुदावंद ने वो भी इस लीब के वसीला से पहले से बरकत तैयार है। हमने क्या करना है कि एक बार हमारी बरकत इसलिए भी रुक जाती हैं क्योंकि हम दूसरों की बरकत को देखकर अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि जेलस फील करते हैं। अगर हसद करने वाले हैं तो हासद बंदा जो है वो कभी खुदा से बरकत नहीं पा सकता। हमें दूसरों को बरकत देनी है। लिखा है कि तुम इसलिए चुने गए हो ताकि दूसरों को बरकत दो, और हमें दूसरों को बरकत देनी है, हमें दूसरों को इनकरेज करना है, अपलिफ्ट करना है, दूसरों को साथ लेकर चलना है। और खुदावंद ये चाहता है कि हम बरकत पाएं। बरकत पाने का बड़ा सादा सा राज है कि हसद नहीं करनी, आपने खुदा में बढ़ना है, आपने दुआ करनी है, आपने चर्च में जाना है, बाकायदा तौर पर रूह से मामूर होने की के लिए दुआ करनी है, मेहनत करनी है खुदा में। और इसके साथ साथ जो है वो कोशिश करते रहें कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कलाम के मुताबिक करते रहें। फिर बरकत एक नस्ल तक नहीं ठहरेगी, बल्कि आगे डिलीवर होगी। तो फिर कारोबार शुरू करें। लिखा है जो भी काम करो खुदावंद के नाम से करो, ये जान करके खुदा के लिए करते हैं, ना कि आदमियों के लिए। तो हमें जो कुछ भी हम करते हैं खुदावंद के लिए करना है, तो फिर बरकत ठहरेगी। और बहुत सारी बातें यहाँ पर की जा सकती हैं बरकत को रिसीव करने के ताल्लुक से, लेकिन सरफरस्त यही है कि दुआ करें, खुदावंद के हुज़ूर झुकें, छोटी छोटी लुमड़ियों को निकाल बाहर करें। जी बिल्कुल, बेशक वो पुश्तर पुश्त वफादार रहता है और हमें खुदावंद के हुज़ूर झुकने की ज़रूरत है। और छोटी छोटी लुमड़ियाँ मीन्स कि हमें अपने अंदर से अपने दिल से बुराइयों को निकालने की ज़रूरत है। अगर आप गुस्सा करते हैं, अगर आप के अंदर हसद है, लालच है, अगर आप दूसरों की चीज़ों को देखकर जेलस करते हैं, तो प्यारे बच्चों हमें अपने अंदर से इन तमाम चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है। और जितने पेरेंट्स इस प्रोग्राम को वॉच करें, आप छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को जो है वो सिखा सकते हैं। लाइक आप शेयरिंग करना सिखा सकते हैं। और ये यकीनन बात भी है कि शेयरिंग इज केयरिंग। जब आप शेयर करते हैं, इट्स मीन्स कि आप दूसरों की केयर कर रहे होते हैं। और बहुत दफ़ा माएँ जो हैं वो बच्चों को सिखा रही होती हैं कि नहीं बेटा, आपने ये पेंसिल जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी, या आपने किसी दूसरे बच्चे के साथ जो है वो शेयर नहीं करनी। तो जब हम बच्चों के माइंड में ये छोटी छोटी चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं, तो कल को फिर वो अपनी फैमिली में मीन्स के अपने बहन भाइयों के साथ भी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं करते। सो इसलिए आप छोटी छोटी एग्जाम्पल दे के उनको सिखा सकते हैं कि आपको शेयर करना है। और फर्स्ट टीचर जो है वो माँ होती है। और तमाम मदर से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट भी किया करें और कभी भी किसी के साथ कंपेयर ना किया करें। जब आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, फलां का बच्चा बड़ा अच्छा है, उसने अच्छे मार्क्स
मार्क्स लिए, उसका ग्रेड ये रहा, आप वीक हो, आपके चाचू के या फलां रिश्तेदार का आप नाम लेकर जब बताना शुरू कर देते हैं कि उनके बच्चे इतने अच्छे हैं, आप क्यों नहीं, आप नेगेटिविटी स्पिरिट को अपने बच्चों के अंदर मत डालना शुरू करें, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके अंदर एहसास से कमतरी आना शुरू हो जाती है जब आप बच्चों के अंदर नेगेटिव थॉट्स को भरना शुरू करते हैं। सो बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को सोचना शुरू कर देते हैं, और बात पे जब आप उनको टॉर्चर कर रहे होते हैं कि आप तो ये काम नहीं कर सकते, तो बच्चे बजाय इससे कि आगे बढ़ें, आप खुद उनको पीछे धकेलना शुरू कर देते हैं। और इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, लाइक उनसे कोई ग्लास टूट जाता है, तो बजाय इससे कि बहुत सारी माएँ जो हैं वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देती हैं, आपने ये काम कर दिया, आपने नुकसान कर दिया, आपने ये क्यों किया। लेकिन अगर आप बच्चों को प्यार से पेश आएंगे तो बच्चे भी हमेशा आपसे प्यार करेंगे। पास्टर नील क्या कहते हैं आप, जब बचपन से बच्चों पे हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, उनको डांटना दबकना शुरू कर देते हैं, और उनके अंदर उस चीज को हम दबा देते हैं कि वो आपके साथ बातें शेयर करें, कल को बच्चे कुछ ऐसा स्टेप ले लेते हैं या आपसे बातें छुपा के बाहर जो है वो बुरी सोहबत का शिकार बन जाते हैं, तो फिर पेरेंट्स जो हैं वो पछताते हैं। जी बिल्कुल। मैं पिछले प्रोग्राम पे भी इस पर बात कर रहा था कि ऐसा होता है कि माँ बाप फिर आके कहते हैं भाई सब दुआ करें, मेरा बच्चा जो है बुरी सोहबत में पड़ गया है, या वो मेरी बात नहीं मानता, या वो शेयरिंग नहीं करते, डीट हो गए। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप के पास जब वक्त होता है तो फिर वो संडे स्कूल में लाना भी, वो ये समझते हैं शायद पादरी का फायदा है, तो हालांकि पादरी तो आपके फायदे की बात कर रहा होता है। तो फिर इंतहाई जरूरी है कि हम चर्च को समझें कि चर्च काम क्या कर रहा है, वो आपकी रूहों के लिए काम कर रहा है। चर्च आपके जिस्म के लिए काम नहीं करता। पहले तो इस बात को समझ लें, चर्च जिस्म की तरक्की के लिए काम नहीं करता, चर्च रूह की तरक्की के लिए काम करता है, ताकि आपकी रूहें खुदावंद में मुस्तैद और मजबूत हो जाए। और जब ऐसा होगा तो फिर लिखा जिस्म कमजोर है, रूह मुस्तैद है, और चर्च आपकी रूहों को मुस्तैद मजबूत करने के लिए काम करता है। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर आप देखते हैं लोग बरकत पाते हैं। और जब तक रूह में आप शिफा ना पा जाए, जब तक रूह में आप मामूर ना हो जाए, आप जिस्मानी तौर पर आगे बढ़ नहीं सकते। तो मसीहियों के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ये है कि वो चर्च में अपनी रूहों को मजबूत करें, खुदा की फेलोशिप में रहें, और फिर आगे बढ़ें, और फिर बच्चों की तरबियत भी करें। और अगर मैं पिछले शो में बात कर रहा था कि अगर माएँ जो है वो दुआगो हों हन्ना की तरह, तो फिर सैमुएल पैदा क्यों करना हो। तो अगर माएँ टिकटॉक चला रही हैं तो बच्चे भी टिकटॉक चलाएंगे। अगर माएँ जो है वो गानों पर रील्स बना रही हैं तो फिर बच्चे भी रील्स ही बनाएंगे। तो हमें ये समझने की जरूरत है, अगर माँ बाप घर पे लड़ रहे हैं, एक बुरा जो पैटर्न है वो घर में क्रिएट किए हुए हैं, माहौल को खराब कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो फिर बच्चे भी बोलेंगे। जी बिल्कुल, बड़ा जो घर से सीखते हैं बच्चे। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि बच्चे घर से सीखते हैं, और फर्स्ट टीचर जो है वो मदर होती है। सो अपने बच्चों की तरबियत जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक करें, और आपका ध्यान, आपका फोकस, आपकी निगाहें जो हैं वो खुदावंद के कलाम की तरफ लगी होनी चाहिए। ज़बूर 119 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जवान किस तरह से अपनी रविश पाक रखे। यकीनन खुदा के कलाम पर निगाह रखने से, जब आप खुदावंद के कलाम पर निगाह रखते हैं तो आपकी राहें, रास्ते जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और वो लोग जो आपके खिलाफ घड़े खोदते हैं वो खुद उनमें गिर जाते हैं, दंस जाते हैं, और खुदा के पाक फरिश्ते जो हैं वो आपकी मुहाफ़ज़त करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप दुआ किया करें। जब आप घर से निकलते हैं, मदर हैं तो आप अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें, अपने हस्बैंड के लिए दुआ किया करें, आप अपने जितने फैमिली मेम्बर घर में रहते हैं जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो आप उनके लिए दुआ किया करें। और अगर आप जो है वो अपने माँ बाप के ताबेदार रहना चाहते हैं तो आप उनकी इज्जत किया करें, और इसके साथ साथ आप उनके लिए दुआ भी किया करें। तमाम छोटे बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर अपने पेरेंट्स के लिए दुआ किया करें, स्पेशली अपने फादर के लिए। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो आप उनके लिए भी दुआ किया करें। बाइबल मुकद्दस को
पढ़ते हैं, बहुत सारी स्टोरीज याद कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि आखिर ये किताब जो इल्हामी किताब है ये खुदा की तरफ से है, और हम एक इसको मामूली किताब समझकर या हम इसको एक आला किताब समझकर हम उसको या तो अपने घर के किसी ऐसे कॉर्नर में रख देते हैं। सॉरी टू से उन तमाम मदर से भी कहना चाहती हूँ जो बच्चों को टच करना नहीं देती और कहती हैं कि नहीं आपने इस किताब को छूना नहीं है। भाई क्यों नहीं छूना? जब आप उसको छूने से रोक रहे हैं तो बड़े होके कैसे उसको छूएंगे? मैं हैरान हूँ कि लोगों ने परछत्ती पर रखा होता है, बेड के साइड टेबल पर रखा होता है, वो कहते हैं बच्चे तो हाथ ना लगाएं, तो बच्चों को बाइबल्स दें, और जब किताबें दे सकते हैं तो ये किताब जो जिंदगी देती है इसको भी बच्चों को दें, और जब बच्चे इसको पढ़ेंगे तो जिंदगी आएगी जी। और बच्चों को मना करना, यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, तो फिर उसी का कलाम है बच्चों को बाइबल के पास भी आने दें। और कि एक बार मैंने देखा कि लोग बच्चों को क्रॉस जो है उनके गले में डाल देते हैं, तो स्लीव गले में डालकर बच्चों का डर दूर नहीं किया जा सकता, बल्कि सलीब का भेद बताकर ये सलीब उनके दिलों में उतार कर उनके जहन नशीन करके फिर दिलों से खौफ, डर और बुराइयां निकल सकती हैं। तो हमने सलीब गलों तक नहीं रखनी, सलीब दिल में लेके जानी है। जी बिल्कुल, जैसे ज़बूर 23 में लिखा हुआ है कि वो हमें मौत की वादियों से भी बचा लेता है। जब हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी के आलम में होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे संडे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो शेयर करते हैं, बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं। जब हम मिलकर बैठते हैं तो हम उनके एक्सपीरियंस को समटाइम लेते हैं, मंथली या वीकली मैं उनसे शेयर करती हूँ कि कभी कोई ऐसा हादसा जिससे आप बच गए तो कैसे आप निकले। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यही कहते हैं कि हम दुआ करके, और दुआ वो वाहिद कुंजी है जिसके वसीला से आप आसमान को खोल सकते हैं और बरकत जो हैं वो खुदावंद की तरफ से बेशक जारी होती हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद से बरकत को रिसीव करें और आपकी दुआएं रुकी ना रहें, तो अपने अंदर से छोटी छोटी लुम्बियों को निकालें और अपना दिल जो है वो यीशु को दें और खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें। और अभी वक्त है कि बच्चों को हम ड्रा किए हुए चंद पेपर्स देंगे जिसके ऊपर बाइबल मुकद्दस ड्रा हुई है, बच्चे उसमें खूबसूरत कलर करेंगे, और आप हो सकता है कि आज के सेगमेंट के वसीला से सीख सकें कि किस तरह से हमने अपने संडे स्कूल किड्स को ट्रेन करना है। आइए मिलकर देखते और बरकत को रिसीव करते हैं। Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Don't read your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read your Bible, forget to pray, and you shrink, 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 and you shrink, 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 and you shrink, shrink, shrink. Don't read your Bible, forget to pray, and you shrink, shrink, shrink. So remember. तो जी वर्ड्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड का वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा, जो कि आज का हमारा टॉपिक था बाइबल मुकद्दस का तारुफ। और बाइबल मुकद्दस की कुल किताबें जो है वो 66 हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, जितने छोटे बच्चे देख रहे हैं आप इसको याद रख सकते हैं। कुल किताबें 66 हैं। पुराने अहदनामा की 39 है और नए अहदनामा की 27। अगर आपने सीख लिया है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके आप सेंड कर सकते हैं, और आप ज़रूर इस शो का फीडबैक भी दे सकते हैं, कैसा
आपको शो लगता है, और आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वो एपिसोड जो आप मिस कर देते हैं या आप अपनी मसरूफियत के बायस देख नहीं पाते, तो आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल पर विजिट करके वो तमाम एपिसोड देख सकते हैं जो आप मिस कर देते हैं। सो अभी हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।